क्लासेस पे आज हम आपके सामने हमारी जो सीरीज़ है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, इसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नाम से हमारा टॉपिक चल रहा था, इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम आपके सामने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सरसाइज लेके आया हूँ मैं, जिसमें हम कुछ सेंटेंस हैं हमारे सामने जिनमें से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है और उससे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसकी हम कुछ एक एक्सरसाइज है और इन सेंटेंस में आपको क्या करना है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करके लिखना है। तो आपके सामने मैं पहला जो सेंटेंस लेके आया हूँ वो ये है कि द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, कि गीज की कैकलिंग ने रोम को बचाया। तो देखिए, इसमें आपको जो सब्जेक्ट सर्च करना है, और पिछले उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम किसी वाक्य में बात कर रहे होते हैं। तो अब आप इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में लिखा है कि द कैकलिंग ऑफ गीज सेव रोम, यानी कि गीज की कैकलिंग ने रोम को बचाया। तो अब ये बताइए आप इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर इस सेंटेंस में तो हम गीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। इस सेंटेंस में हम गीज के बारे में बातें नहीं कर रहे, उन गीज की जो कैकलिंग थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो पूरा का पूरा द कैकलिंग ऑफ गीज होगा, न केवल गीज होकर भी ये पूरा का पूरा होगा। ये एक नाउन यहाँ। और आप ये कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि सब्जेक्ट कोई नाउन ही हो सकता है। तो हो सकता है, लेकिन वो नाउन एक फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। तो हालांकि इसमें जो मेन सब्जेक्ट का जो मेन पार्ट तो गीज ही है, लेकिन यहाँ पे जो पूरा जो सब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा द कैकलिंग ऑफ गीज। तो जो कैकलिंग ऑफ गीज जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और सेव्ड रोम जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो अब देखिए, तो कैकलिंग ऑफ गीज जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और सेव्ड रोम, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। जो लड़का था वो जलती हुई डेक के ऊपर खड़ा था। तो अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और इसमें आप ये सोचिए कि हम बातें किसकी कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सोचा कि हम इस सेंटेंस में जो बात कर रहे हैं वो द बॉय की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा द बॉय है वो तो हमारा हो गया सब्जेक्ट हो गया और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है, यानी कि एक तरफ तो होता है जो नाउन या नाउन फ्रेज या प्रोनाउन जो हमारे सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और फिर उसके बाद का जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है, तो जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशंस में भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट वो होते हैं जिसकी हम किसी भी सेंटेंस में बात करते हैं, या किसी भी सेंटेंस का जो हीरो होता है, जो हमारा सब कुछ करने वाला होता है। अब यहाँ पे खड़ा हुआ कौन है? लड़का खड़ा हुआ, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो हीरो होगा जो हमारा वो हमारा द बॉय होगा, तो ये सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के बारे में हम कि जो भी बात कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट के बारे में ये बात कर रहे हैं कि स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, कि वो बर्निंग डेक पे खड़ा था, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। टुबल कैन वाज ए मैन ऑफ माइट, यानी कि टुबल कैन जो था वो मैन ऑफ माइट था, यानी बहुत ही शक्तिशाली था। तो इस सेंटेंस में अब देखिए हम जो चर्चा हम किसकी कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम जो चर्चा कर रहे हैं एक वॉरियर था टुबल कैन, उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। तो टुबल कैन जो है वो हमारा क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया। और वाज ए मैन ऑफ माइट, यानी कि टुबल कैन तो इसमें हमारा हो गया सब्जेक्ट, और वाज ए मैन ऑफ माइट जो हो गया ये तो हो गया हमारा, टुबल कैन हो गया सब्जेक्ट और वाज ए मैन ऑफ माइट हो गया हमारा प्रेडिकेट। तो चलिए आगे चलते हैं। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन, कि स्टोन वॉल जो होती हैं वो जेल नहीं बनाती हैं। तो हम इसमें बातें किसकी कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि इसमें हम जो बातें कर रहे हैं वो स्टोन वॉल्स की हो गई करते हैं। तो ये स्टोन वॉल जो है वो हो गया हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? स्टोन वॉल्स के बारे में बातें कर रहे हैं। तो स्टोन वॉल जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और डू नॉट मेक ए प्रिजन
यानी कि स्टोन वॉल्स के बारे में जो भी हम बातें कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो डू नॉट मेक ए प्रिजन हमारा प्रेडिकेट हो गया। आगे चलिए द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स डिलाइट अस, कि बर्ड्स की जो सिंगिंग है वो हमें आनंद प्रदान करती है, हमको डिलाइट करती है, हमें खुशी देती है। अब आप इस सेंटेंस में सोचिए कि हम बातें किसकी कर रहे हैं। क्या हम इसमें केवल बर्ड्स की बातें कर रहे हैं? अगर इसमें केवल बर्ड्स की बातें कर रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट बर्ड्स है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। इस सेंटेंस में हम बातें कर रहे हैं बर्ड्स की सिंगिंग की, यानी कि देखिए हमें आनंदित बर्ड नहीं कर रहे हैं। डिलाइट अस, हमें आनंदित कौन कर रहा है? हमें आनंदित उनकी सिंगिंग कर रही है, यानी कि द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। इसका मतलब बर्ड्स की जो सिंगिंग है वो हमको डिलाइट कर रही है, इसलिए जो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। और डिलाइट अस हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड के रूप में ही आए, इट मे बी ए फ्रेज। और कई बार तो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट जो है वो पूरा एक क्लॉज के रूप में भी आ जाता है। तो इससे आप घबराएं नहीं, सिर्फ आपको सेंटेंस में ये सोचना है कि सेंटेंस में बात किसकी हो रही है। तो जैसे ये सेंटेंस था कि पक्षियों का गाना हमें आनंदित करता है, तो यहाँ पे बात केवल पक्षी की नहीं हो रही है, बात हो रही है पक्षियों के गाने की, इसलिए जो पक्षियों का जो गाना है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और डिलाइट अस है वो हमारा हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, कि मिस किटी जो थी वो टेबल पर एक बार मतलब किसी दिन खाना वगैरह खाया होगा तो वो टेबल पे उसने बड़ा रूडली बिहेवियर किया। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं? यहाँ में बातें कर रहे हैं मिस किटी के बारे में। तो मिस किटी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जो वाज रूड एट द टेबल वन डे ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो मिस किटी इसमें हो गया हमारा सब्जेक्ट, और वाज रूड एट द टेबल वन डे हो गया हमारा प्रेडिकेट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही हैज़ ए गुड मेमोरी, उसकी अच्छी आदत। देखिए अब तक तो हमने देखा था कि मोस्टली जो हमारे सब्जेक्ट थे नाउन थे। अब इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में जो हमारा जो सेंटेंस है ही हैज़ ए गुड मेमोरी, वह एक अच्छी याददाश्त रखता है। तो यहाँ पे हम देखिए बातें किसकी कर रहे हैं? हम बातें कर रहे हैं इसमें ही की। ही जो हमारा एक प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउन जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो इसलिए ही जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। और हैज़ ए गुड, और सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बातें कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में हम ये बातें कर रहे हैं कि ही हैज़ ए गुड मेमोरी। तो यहाँ पे जो हैज़ ए गुड मेमोरी है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो देखिए सेंटेंस के टू पार्ट्स हो गए। ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हैज़ ए गुड मेमोरी हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, यानी कि बैड हैबिट्स जो जब हमारे अंदर पैदा होती है तो हमको उसकी जानकारी नहीं होती है, हम अनकॉन्शियसली यानी अनजाने में ही हमारे अंदर बुरी आदतें हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोच के देखिए कि इसमें हम बातें किसकी कर रहे हैं। तो इसमें हम बातें हैबिट्स की नहीं कर रहे हैं, हम इसमें बातें कर रहे हैं बैड हैबिट्स की। तो बैड हैबिट्स हमारा जो है वो सब्जेक्ट हो गया, और ग्रोज अनकॉन्शियसली ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। यानी कि बैड हैबिट सब्जेक्ट और ग्रो अनकॉन्शियसली हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि जो धरती है वो सूरज की चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, उसके चारों तरफ घूमती है। तो अब देखिए हम बातें किसकी कर रहे हैं? हम बात किसके बारे में सोच के, हम देखिए सन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अर्थ की। तो जो हमारा जो अर्थ है वो हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और रिवॉल्व अराउंड द सन हमारा प्रेडिकेट हो गया। यानी कि द अर्थ सब्जेक्ट और रिवॉल्व अराउंड द सन हमारा, यानी कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, तो बात हम द अर्थ के बारे में कर रहे हैं, और अर्थ के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट होता है। तो अर्थ के बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो सन के चारों ओर घूमती है, तो रिवॉल्व अराउंड द सन हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, कि जो नेचर होती है वो एक बेस्ट फिजिशियन होती है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होती है। यानी कि प्रकृति में इतनी पावर होती है, हीलिंग पावर होती है कि वो एक डॉक्टर का काम करती है। तो यहाँ पे हम बातें किसकी कर रहे हैं? हम बात जाहिर सी बात है कि हम जो बात कर रहे हैं वो नेचर की कर रहे हैं। तो नेचर हमारा हो गया सब्जेक्ट, और इज़ द बेस्ट फिजिशियन हमारा प्रेडिकेट हो गया। इज़ द बेस्ट फिजिशियन हमारा प्रेडिकेट हो गया, और नेचर जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ,
कि एडिसन ने फोनोग्राफ का आविष्कार किया। तो आप देखिए इस सेंटेंस में हम किसकी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, आपका सोचना बिल्कुल सही है कि हम इस सेंटेंस में जो बातें कर रहे हैं वो थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में, जिनके हाथ में मोर देन 1000 इन्वेंशन थे। तो इन्होंने फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। तो इन्वेंटेड द फोनोग्राफ तो हमारा प्रेडिकेट हो गया और एडिसन जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, कि जो सी हैथ मैनी यानी कि समुद्र में हजारों हजार रेतें होती हैं। तो यहाँ पे जो देखिए द सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स जो है वो हमारा प्रेडिकेट हो गया और द सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। वी कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, हम समुद्र को पंप करके सुखा नहीं सकते। अब बातें किसकी हो रही है, हमारे बारे में, तो वी इसमें सब्जेक्ट हो गया। और क्या बातें हो रही है हमारे बारे में कि हम समुद्र को पंप करके उसको सुखा नहीं सकते, ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, कि उधार के जो कपड़े होते हैं, देखिए इसमें मैंने मोस्टली जो है वो प्रोवर्ब्स को ही लिया है, कहावतों को ही लिया है। तो जिसमें जो बोरो गारमेंट्स है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और नेवर फिट वेल्स ये है हमारा हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए। द अर्ली बर्ड्स, कि जो अर्ली बर्ड होते हैं कैचेज द वॉर्म, उन्हें ही कीड़े, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो भोजन प्राप्त कर पाते हैं। देखिए पक्षियों का भोजन कीड़े मकोड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बातें किसकी कर रहे हैं, अर्ली बर्ड के बारे में। बिल्कुल सही, हम इसमें बातें कर रहे हैं अर्ली बर्ड के बारे में। तो अर्ली बर्ड हमारा हो गया सब्जेक्ट और कैचेज द वॉर्म हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट आपको बताना है कि ए मैटर इज इनडिस्ट्रक्टिबल, कि जो एलिमेंट जो मैटर होता है उसका कभी भी नाश नहीं किया जा सकता है। तो हम बातें किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं ए मैटर की। और इसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इज इनडिस्ट्रक्टिबल यानी कि अविनाशी होता है, ये हो गया प्रेडिकेट। तो ए मैटर इज ए सब्जेक्ट और इनडिस्ट्रक्टिबल इज ए प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो बात किसकी हो रही है, बिल्कुल सही, इसमें जो बातें हो रही है वो जयपुर की। तो जयपुर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और क्या बात हो रही है जयपुर के बारे में कि वो राजस्थान की कैपिटल है। तो ये जो इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट देखिए। वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, यानी कि हमें अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो हम बातें किसकी कर रहे हैं, हम बातें हमारी ही कर रहे हैं। तो वी हमारा जो सब्जेक्ट हो गया और शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो वी हो गया सब्जेक्ट और शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए। ऑल रोड्स, ये हम पहले भी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, एक बार और देख लीजिए इसको, कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, कि सभी सड़कें रोम को जाती है। बातें किसकी हो रही है, ऑल रोड्स की। तो ऑल रोड्स है वो जो हमारा सब्जेक्ट हो गया और लीड टू रोम हो गया हमारा प्रेडिकेट। ए गिल्टी कॉन्शियस नीड्स नो एक्सक्यूज, कि एक गिल्टी कॉन्शियस को कोई एक्सक्यूज़ की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें एक गिल्टी कॉन्शियस जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और नीड्स नो एक्सक्यूज हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे, अब बातें किसकी हो रही है, बिल्कुल सही, बातें इसमें हो रही है द ब्यूटीफुल रेनबो की। तो द ब्यूटीफुल रेनबो क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट और सून फेडेड अवे हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, कि कोई भी इंसान दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता, यानी कि एक मालिक की सेवा ही बड़ी भारी पड़ती है तो दो मालिकों की सेवा कैसे करेगा। तो बातें किसकी हो रही है, नो मैन यानी कोई इंसान की। तो नो मैन जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और कैन सर्व टू मास्टर ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो नो मैन हो गया हमारा सब्जेक्ट और कैन सर्व टू मास्टर हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट देखिए। ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड, कि एक जो बीमारों का जो कमरा होता है वो अच्छा हवादार होना चाहिए। तो इसमें जो सब्जेक्ट है हमारा वो ए सिक रूम है और शुड बी वेल एयर्ड हमारा प्रेडिकेट है। तो ए सिक रूम हो गया हमारा सब्जेक्ट और शुड बी वेल एयर्ड हो गया हमारा प्रेडिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन, कि जो
ओस की जो बूंदें होती है वो सूरज की सनशाइन में या सूरज की किरणों में वो चमकती हैं। तो बातें किसकी हो रही है? बातें बिल्कुल सही बात है, बातें हमारी द ड्यू ड्रॉप्स की हो रही है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और क्या बातें हो रही है उसकी कि वो ग्लिटर करती हैं किसमें? सनशाइन में। कब? तो ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो द डी ड्रॉप्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और ग्लिटर इन द सनशाइन हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शॉट एन एरो इन द एयर, मैंने हवा में तीर मारा। तो अब बातें किसकी हो रही है? मेरी बात हो रही है। तो आई जो हो गया वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और शॉट एन एरो इन द एयर हमारा प्रेडिकेट हो गया। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और नेक्स्ट देखिए, ए बार्किंग साउंड द शेपर्ड हियर्स। अब देखिए बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको होगा कि ए बार्किंग साउंड द शेपर्ड हियर्स। अब देखिए इस बात किसकी हो रही है? बात हो रही है शेपर्ड की। बिल्कुल सही आपने पहचाना। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को लास्ट में दे दिया गया है। बात हम किसकी कर रहे हैं? शेपर्ड की बात कर रहे हैं कि उसने एक भौंकने की आवाज़ सुनी। तो बात ए बार्किंग साउंड की नहीं हो रही, बात हो रही है शेपर्ड की। तो यहाँ पे शेपर्ड हमारा सब्जेक्ट है और ए बार्किंग साउंड द हियर्स ये हमारा प्रेडिकेट है। बिल्कुल सही। द शेपर्ड जो है हमारा सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ऑन द टॉप ऑफ हिल्स लिव्स ए हर्मिट। अब देखिए बिल्कुल वही कन्फ्यूजन वाला सेंटेंस है कि ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऊपर पहाड़ी की चोटी पर लिव्स ए हर्मिट, रहता था एक साधु। तो बात किसकी हो रही है? बिल्कुल सही आपने पहचाना इसको कि बात हो रही है एक साधु की। तो ए हर्मिट हमारा सब्जेक्ट है, ऑन द टॉप ऑफ हिल लिव्स है वो हमारा प्रेडिकेट है। तो इसी के साथ ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अच्छा, मैं ये आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो